हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। जो ब्लड है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, सभी जो जीव हैं उनके लिए एक आवश्यक तत्व है। क्या है? सभी जो जीव है उनमें एक आवश्यक तत्व के रूप में कार्य करता है। और जो ब्लड होता है एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा है? एक तरल संयोजी उत्तक है। और जिसकी अगर हम पीएच की बात करें तो इसकी जो पीएच होती है वो होता है ये हल्का क्षारीय। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो बेसिक नेचर होगा वो कैसे होगा? 7 टू हाई, मतलब 7 पीएच से जो हाई पीएच होती है वो क्या होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। जबकि 7 पीएच से कम पीएच वाले जो पीएच होती है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर है। तो जो ब्लड होता है वो बेसिक नेचर होता है। और इसकी जो पीएच होती है वो अबाउट होती है 7.4 या 7.4 होती है इसकी पीएच। यह सभी उपापचय क्रियाओं के लिए शरीर में आवश्यक होता है। रीजन क्या है भाई? वी ऑल नो दैट कि जो ब्लड होता है उसके थ्रू आउट, अगर ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में ब्लड के द्वारा ही जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कंप्लीट बॉडी में होती है। क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है ब्लड में डिजोल्व होकर विभिन्न प्रकार के रक्त कोशिका तंत्र के द्वारा शरीर के अन्य भागों तक क्या की जाती है? ट्रांसफर की जाती है। क्लियर है इतना? तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ब्लड के बारे में। ब्लड या रक्त। ठीक है, तो रक्त क्या है भाई? एक तरल संयोजी उत्तक। एक तरल संयोजी क्या है? उत्तक है। ठीक है, जो सभी जीवों में, मानव व पशुओं में जिसमें भी ब्लड पाया जाता है उन सभी के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। मानव व अन्य पशुओं व जीवों के लिए आवश्यक क्या है? पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व। रीजन हम लोगों ने बता दिया, क्योंकि यह जीव की सभी उपापचय या मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ये ब्लड होता है वो O2 व CO2 का क्या करता है? परिवहन। O2 व CO2 का क्या करता है भाई? परिवहन करता है। मतलब O2 युक्त ब्लड को कंप्लीट बॉडी में सप्लाइड करता है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, वो कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है। और ये जो ब्लड होता है आर्टरीज के द्वारा या धमनियों के द्वारा कंप्लीट बॉडी में क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है। क्लियर है? जबकि जो CO2 युक्त जो ब्लड होता है, CO2 क्या है? श्वसन की क्रिया के दौरान बनने वाला अपशिष्ट पदार्थ है। उसको रेस्पिरेशन की क्रिया के दौरान जो बनती है CO2 उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको वापस से जो वेन्स होती हैं या शिराएं होती हैं उनके द्वारा विभिन्न माध्यमों से होते हुए वापस में क्या कर दिया जाता है? वायुमंडल में उत्सर्जित कर दिया जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं जो ब्लड होता है वो O2 और CO2 का क्या करता है भाई? परिवहन करता है। इतना क्लियर है? तो इसका जो पीएच होता है, अगर हम बात करें पीएच की, तो इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.4। तो 7.4 मतलब कैसा नेचर होगा इसका? हल्का क्षारीय। कैसा नेचर होता है ब्लड का? हल्का क्षारीय। अगर हम बात करें ब्लड के फॉर्मेशन की या रक्त का जो निर्माण होता है वो होता है रेड बोन मैरो में। किसमें होगा भाई? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या रक्त का जो निर्माण होता है वो किसमें होता है? रेड बोन मैरो। इन रेड बोन मैरो, या हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में
लाल अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन अगर हम बात करें भ्रूण अवस्था में और नवजात शिशुओं में, जो मैच्योर जो व्यक्ति होते हैं या जो पूर्ण विकसित जो जीव होता है, उनमें तो जो ब्लड का निर्माण होता है वो किसमें होता है, इन रेड बोन मैरो। जबकि जो भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण होगा और जो नवजात शिशुओं में जो ब्लड का निर्माण होता है वो किसमें होता है, प्लीहा में। नवजात शिशु व भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है भाई, स्प्लीन या प्लीहा में होता है। किसमें होता है, प्लीहा में। क्लियर है। विकसित जीव में किसमें होगा भाई, रेड बोन मैरो में। जबकि जब बात करें हम नवजात शिशु भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण का होता है, स्प्लीन में होता है या फिर होता है कहाँ पर, प्लीहा में। रीजन क्या है, क्योंकि जो भ्रूणावस्था होती है उस टाइम बोन मैरो का फॉर्मेशन नहीं होता। ड्यू टू दिस रीजन इसका निर्माण जो होगा वो किसमें होगा, इन स्प्लीन। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक सामान्य व्यक्ति में जो ब्लड की जो मात्रा होती है लगभग होती है 5 लीटर। सामान्य व्यक्ति, क्लियर है। सामान्य व्यक्ति में कितना होता है ब्लड, 5 लीटर होता है। रुधिर जो होता है वो बना होता है 2 भागों से। किससे बना होता है भाई, रुधिर 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है इसका लिक्विड या सॉफ्ट पार्ट। कैसा होता है, ब्लड का जो निर्माण होगा वो कितने भागों से होगा, 2 पार्ट से। एक तो एक लिक्विड पार्ट होता है या सॉफ्ट पार्ट होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें इसका जो ठोस भाग होता है वो बना होता है कोशिकाओं का। विभिन्न प्रकार की सेल्स से या कणिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 65% भाग का निर्माण करता है। कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करता है भाई, 65% भाग का निर्माण करता है। जिसमें प्लाज्मा का जो संगठन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा का जो मुख्य संगठन होता है इसमें 92% वाटर, 92% तो क्या पाया जाता है, वाटर, प्लस 8% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्या पाया जाता है, साल्ट, मतलब कार्बनिक व अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। और 92% जो पार्ट होता है वो किसका बना होता है, प्लाज्मा का भाई, वाटर का बना होता है। तो मुख्य संगठक पदार्थ जो होगा वो क्या होगा, वाटर। क्लियर है इतना। अगर हम बात करें सेल्स की, तो ब्लड में 3 टाइप्स के ब्लड की जो सेल्स होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं, या हम लोग कह सकते हैं 3 प्रकार की कणिकाओं से मिलकर बना होता है सेल्स, या हम लोग इसे बोल सकते हैं कार्पल्सेस। कौन कौन सी, एक तो होती है फर्स्ट आरबीसी, सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी एंड लास्ट होता है प्लेटलेट्स। मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स मतलब बिंबाणु, रेड ब्लड कार्पल्सेस, व्हाइट ब्लड कार्पल्सेस एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो 3 टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इतना क्लियर है। अब हम ब्लड कार्पल्सेस में फर्स्ट बात करेंगे आरबीसी की। कितने टाइप की कार्पल्सेस पाई जा रही है भाई, 3 टाइप्स की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट अपना क्या है, आरबीसी या रेड ब्लड कार्पल्सेस। तो फर्स्ट अपना है आरबीसी, फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पल्सेस। जो आरबीसी होती है ये कुल जो ब्लड सेल्स हैं उनका 99% होती है।
कितना प्रतिशत होती है भाई? 99% होती हैं। ठीक है, नाम क्या है भाई इन सेल का? आरबीसी, लाल रुधिर कोशिकाएं। तो सिंपल सी बात है, ये जो सेल्स होंगी उनका जो कलर होगा वो कैसा होगा? रेड। ये कैसे कलर की कार्पल्सेज है भाई? लाल रंग की कणिकाएं होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनका जो रेड कलर होता है एक मुख्य वर्णक की वजह से होता है, जो एक प्रोटीन की तरह कार्य करता है, वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण इन सेल्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड कलर। क्लियर है? अगर हम इनका निर्माण की बात करें तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है इन बोन मैरो या अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें या इसके जीवन काल की बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है या जो इनका जीवन काल होता है वो होता है 120 डेज। कितने दिन होते हैं भाई? 120 दिन। 120 दिन के बाद ये नष्ट हो जाती है, और ये जो नष्ट होती है वो होती है इन स्प्लीन या प्लीहा में। तो आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड होगा या आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो क्या कहलाता है? प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है? स्प्लीन या प्लीहा। क्लियर है इतना? सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि जो आरबीसी होती हैं वो केंद्रक विहीन सेल है, या इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक एब्सेंट होता है। तो आरबीसी कैसी सेल है भाई? केंद्रक विहीन, मतलब कोई भी इनमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप कुछ सेल्स हैं जिनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक। जैसे ऊंट में लामा सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? केंद्रक प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना क्लियर है?